नमस्ते जी, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस ओपन थिएटर और मेरे चैनल पर। आज मैं दोबारा से एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आया हूं और टॉपिक मैं बोलते ही आप समझ जाओगे कि आज मैं किस चीज़ पे चर्चा करने वाला हूं और वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सपोजिंग द इंडियाज़ 7 समिट मार्केट। मैं आज बात करने वाला हूं जो 7 समिट्स के नाम पे इंडिया में बिजनेस कर रही हैं कुछ कंपनियां और कुछ दुकानें। उनके बीच में डिफरेंस दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं कि कैसे आप सही ऑपरेटर को चूज़ करें और आप ऑपरेटर को चूज़ कर रहे हैं, ट्रैवल एजेंसी को चूज़ कर रहे हैं, कौन सा आपके लिए सही है, कौन सा आपके लिए गलत है, कौन धोखाधड़ी के लिए बना और कौन काम करने के लिए बना है। और आखिर में मैं बताऊंगा कि इन दोनों में क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस है और लास्ट में बताने वाला हूं कि आप क्या करें, मतलब कंक्लूज़न क्या रहेगा। तो आप वीडियो में अंतिम तक बने रहें क्योंकि आप लोगों को आज के दिन ये ज़्यादा समझना ज़रूरी है। कोई 7 समिट्स कर रहा है, बेसिकली ये 7 समिट्स के लिए मैंने इसलिए बनाई कि ज़्यादातर स्कैम जो 7 समिट्स में हो रहे हैं क्योंकि देश अलग अलग देशों में माउंटेन्स हैं, तो 8000 में इतना इसलिए नहीं हो पा रहा कि क्योंकि ज़्यादातर या तो अपने नेपाल में है और कुछ बची हुई जो चाइना में है, लेकिन ऑपरेटर सुन के कहीं ना कहीं नेपाल के ही हैं, तो इतनी ज़्यादा फ्रॉडगिरी उसमें नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे फ्रॉडगिरी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने 7 समिट्स किए हैं तो मेरे को कुछ प्रैक्टिकल अनुभव था, कुछ मैंने लोगों के सवाल सुने हैं, कुछ मैंने लोगों से सुना है और कुछ लोगों ने मुझे स्पेशली बताया है कि ऐसा हो रहा है, तो उसको लेके मैंने ये वीडियो बनाने का फ़ैसला किया है। और सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, ठीक है। इससे पहले कुछ लोगों के पेट के अंदर जो प्लास्टिक के कीड़े हैं वो कुलमुलाने शुरू करें और वो इधर उधर दौड़ना शुरू करें, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि मेरी नज़र में फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं। आप सब लोगों को पता ही होगा कि मैंने 7 समिट्स किए हैं और मैं भारत का पहला युवा भारतीय पुरुष हूँ जिसने 2024 में 7 समिट जर्नी को कंप्लीट किया है। तो मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ कि 7 समिट्स के अंदर क्या आजकल चल रहा है और मार्केट उसको किस तरीके से लोगों के सामने दर्शा रहा है। उसको मैंने बड़ा छोटा करके लिखा है, अपने शब्दों में लिखा है और जो लोगों ने मुझे बताया वो भी इसमें इम्प्लीमेंट करके मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। और इस विषय को आप समझने की कोशिश करना, आप खुद भी बचेंगे और दूसरे को भी के साथ ही फ्रॉड होने से बचाएंगे। मेरी दृष्टि में ये वो कंपनियां होती हैं जो पर्वतारोहण के काम को लेके या पर्वतारोहण के विषय को लेके अपने शहर से भी बाहर गए हुए नहीं होते हैं। एक बढ़िया ऑफिस बनाते हैं किसी बड़े शहर में, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, है ना, कर्नाटक हुआ या कहीं पे भी XYZ ले लो। ज़्यादातर ये कंपनियां दिल्ली से ऑपरेट हो रही हैं या मुंबई से ऑपरेट हो रही हैं। ये अपनी एक छोटी सी दुकान लेते हैं और उसके अंदर एयर कंडीशनिंग में बैठ के लोगों को ज्ञान बांट रहे होते हैं कि हम 7 समिट्स कराते हैं। और हालांकि मैंने बताया ये कभी शहर से भी बाहर गए नहीं होते हैं। ये चमक धमक वाले पोस्टर बनाएंगे, सोशल मीडिया पर आकर्षक पोस्टर्स और आकर्षक बोलते हैं ना, मार्केटिंग के थ्रू लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। और जो इनके जाल में जिस दिन फंसता है उस दिन से उसकी ज़िंदगी में एल लग जाते हैं। एल लगने का मतलब ये नहीं है, आप गलत मत लेना। एल लेने का मतलब है उनके जीवन के अंदर स्कैम होना तय है और उनको एल का मतलब है कि उनको लटका दिया जाएगा, ना वो इधर के बचेंगे ना वो उधर के बचेंगे। तो इस तरीके से लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं। ये षड्यंत्रकारियों का कोई भी संबंध किसी भी विदेशी ऑपरेटर के साथ नहीं होता। आप इनसे पूछते क्यों नहीं है कि भाई आप B2B कंपनी है, फर्स्ट पार्टी है, सेकंड पार्टी है, थर्ड पार्टी है ना, या आप कोलैबोरेटिंग पार्टनर है। लेकिन ये मैं सच बताऊं तो ये किसी भी कंपनी के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता। मेरी नज़र में आप इनको सीधा सीधा दलाल कह सकते हैं। ये दलाली करते हैं कि यहाँ से 1-2 लोग पकड़े, उनसे 20-30 हज़ार रुपये अठे और अगले वाले को पकड़ा दिया। और इस तरीके से लोग इनके चंगुल में फंस जाते हैं क्योंकि ये सबसे अच्छा पत्ता खेलते हैं, एक अच्छा ट्रम्प कार्ड खेलते हैं, सस्ता। ये अपने पोस्टों पे बड़ा लिखते हैं कि हम इतने में करा रहे हैं, ठीक है। और फिर आप लोग इनके उसी आकर्षक पोस्टरों के और मार्केटिंग के चंगुल में फंस जाते हैं। और फिर आप जिस भी देश में जाते हैं उस एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो आप एकदम से ब्लैंक आउट हो जाते हैं और आपका कट जाता है। अब कटने का मतलब ये मत समझना कि आपका क्या कट जाता है, मतलब उसी दिन से आपका पत्ता साफ। अब कई लोग भ्रमित हो जाते हैं, अरे यार हमने पैसा तो किसी उस कंपनी को दिया था और यहाँ तो कोई नई फिल्म मिल रही है। मतलब यहाँ से पैसे लेने वाला कोई और व्यक्ति है, वहाँ पे ऑपरेशंस करने वाला कोई और व्यक्ति है और आगे पता चलता है कि गाइडिंग कंपनी कोई और ही है। मतलब पहले हुआ करता था कि बहू बदल जाती थी, आजकल यहाँ पे क्या हो रहा है कि बंदा यहाँ पे ऑपरेटर्स बदलने लग रहे हैं। तो इस प्रकार से स्कैम करने लग रहे हैं।
अब इनके स्कैम करने का सबसे बेहतरीन तरीका पता है कैसा है? ये एक बार इंसान को पकड़ लेते हैं, इनको दोबारा से कोई लेना देना नहीं है, बस एक बार फंस जाए, एक बार में काट देते हैं, ख़त्म। अब उसमें वो 20,000 कमाए, 30,000 कमाए, 50,000 कमाए, वो अपने बुद्धि और विवेक से इनको बड़े अच्छे से कमाना आता है। तो ये तो हो गए फ्रॉड ऑपरेटर्स, और मेरी नज़र में ये सीधी सीधी एक दुकान चला रहे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है, ना ये ऑपरेटिंग कंपनी है ना। अब बात करते हैं ट्रैवल कंपनियों का। अब कुछ ऐसी ट्रैवल कंपनियां वो भी अपने खोल के बटन और वो भी कूद पड़ी हैं मार्केट के अंदर, जिन्होंने कभी ऑपरेशंस के नाम पे वो भी नहीं किया माउंटेन्स में, है ना, उन्होंने भी कूदना शुरू कर दिया है। तो अब आप लोगों को पहचानना है कि ऑपरेटर्स कौन है, ट्रैवल एजेंट कौन है, और ये दुकान चलाने वाले दलाल कौन है। अब आपको कैसे आप जेन्युइन ऑपरेटर्स को समझें और कैसे जेन्युइन ऑपरेटर्स को आप देख सकते हैं, कैसे आप उनकी पहचान कर सकते हो, मैं इसमें बताने वाला हूं। तो अगले पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले आप रिसर्च करें गूगल के ऊपर और फिर देखें कि 7 समिट्स कराने वाली कितनी कंपनियां हैं, ठीक है, और उन कंपनियों के अंदर फिर जेन्युइनिटी पे जाएं कि इनमें से जेन्युइन कौन सी। अब जेन्युइनिटी को कैसे पहचानें? सोशल मीडिया पे कौन कितनी ऐड चला रहा है, कौन कितनी पोस्ट डाल रहा है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है मेरी नज़र में। आपका नज़रिया क्या है वो आप जानते हैं। मेरी नज़र में उस कंपनी को लीड कौन कर रहा है, वहाँ पर एक्सपेडिशन लीड कौन कर रहा है, उसका क्या एक्सपीरियंस है ना, और उसने आज तक क्या अचीवमेंट्स किए हैं, और 7 समिट्स जो ये करवा रहे हैं उसके अंदर इन्होंने खुद कितने बार किया है, और जो आपको लीड करने वाला है क्या उसने वो पीक की है या नहीं की है। तो आप सबसे पहले जेन्युइन ऑपरेटर्स को इस तरीके से पहचान सकते हैं कि उसकी लीडरशिप कौन कर रहा है, कंपनी को लीड कौन कर रहा है, और वहाँ पे आपके साथ लीडरशिप और गाइड में कौन जाने वाला है। यार मेरा ये मानना है कि आप बच्चों को जब स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन कराने जाते हैं, तो वहाँ तो आप लाखों सवाल कर देते हो इंस्टीट्यूशन से कि भाई तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा है, टॉपर कितने बच्चे रहे हैं, फैकल्टीज़ का क्या बैकग्राउंड है, उन्होंने क्या नेट क्वालिफाई किया है या JRF क्वालिफाई किया है या क्या किया है। लेकिन जब आप इतने खतरनाक गेम के अंदर जाते हैं, आप खतरों से भरे हुए एक्सपीडिशन के अंदर जाते हैं, तो वहाँ आपका कोई सवाल नहीं होता है। वहाँ सीधा आँख बंद करेंगे, अच्छा सबसे कम पैसे हैं, ये लो भाई दे दिया एडवांस, और फिर आपका पत्ता साफ। तो आप जब भी किसी भी कंपनी के साथ डील करें, आप सबसे पहले ऑपरेटर्स का पहला आपका सवाल होना चाहिए कि लीड कौन करने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन पे बात करते हैं कि आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स फुलफिल है या नहीं है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उनके सारे पेपर चेक करें, इंक्लूड GST, MSME, AOA, ये सब चेक करें, और वो टैक्स दे रहा है या नहीं दे रहा, आप सब चीज़ें पता करें। फिर आप ये पूछें कि आज तक आपकी कंपनी से कितने लोगों ने कोई एक्सपेडिशन सक्सेस किया है ना, आज तक आपकी कंपनी का क्या रिजल्ट रहा है, क्या रेशियो रहा है, आपकी कंपनी का लीडर कौन है, वहाँ पे गाइड्स जो हैं उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस है। फिर आप कंपनी को चूज़ करें, और इस तरीके से आप चूज़ करें तो 100% आप बिल्कुल छान के, परख के और समझ के लेंगे तो अच्छा ही। आप सोना ढूंढने मार्केट में निकलोगे तो सोना ही मिलेगा। यदि आप निकलोगे सस्ता, बढ़िया और टिकाऊ लेना है, तो ये तीनों चीज़ें सस्ता, बढ़िया और टिकाऊ, ये कभी भी बेहतरीन नहीं हो सकती। एक प्रोफेशनल जो कंपनी होती है, एक प्रोफेशनल जो डीलरशिप होती है, एक प्रोफेशनल जो ऑपरेटर्स होते हैं, उनके रेट बसकते ही कम हो, लेकिन उनका ऑपरेशन करने का तरीका जो है वो आपके एक्सपेडिशन को सक्सेसफुल रेट तक लेके जाता है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने इस तरीके से किया है। आप जिस भी कंपनी या फर्म के साथ जाएँ, उससे पूछें वो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन है, उनका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। लेकिन ज़्यादातर तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे सारा फर्जीवाड़ा चल रहा है, सारे फेसबुक या कंपनियां बनी हुई हैं, ना कोई रजिस्ट्रेशन, ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। कुछ कंपनी ऐसी है जो फेयरली वर्क कर रही हैं 7 समिट्स के अंदर, तो आपको उनको पहचानना और उन्हीं के साथ जाना है। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको क्यों पहचानना है, पहचानना इसलिए है कि आप सस्ते के चक्कर में जो स्कैम के शिकार होते हो, वो जब हमारे सामने आता है तो हमें बड़ा दुख होता है कि हमारे किसी भारतीय के साथ फिर से स्कैम हो गया है। और ये जितनी भी कंपनी है ना, और आप देखते होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, ये बड़े ना बरसाती मेंढक टाइप के हैं। जब सीजन आता है, इनके पोस्टर एकदम से धड़ल्ले से दिखने शुरू करेंगे, सुबह से शाम तक पोस्टर डालना, मार्केटिंग करना, उनके ऊपर ऐड लगा के आप लोगों के सामने लाना, कैसे भी घेर घोट करके आप लोगों को फंसा लेते हैं। लेकिन जो जेन्युइन ऑपरेटर्स होते हैं वो बेसिकली 1 या 2 ऐड डालते हैं और उसी से वो अपने क्लाइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि उनको क्वांटिटी नहीं चाहिए, उनको क्वालिटी वाले क्लाइंट्स चाहिए होते हैं, वो उनको मिल जाते हैं बड़े ईजिली। और मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, रेट्स के पीछे मत दौड़िए।
आप कंपनी देखिए इंक्लूजन्स क्या दे रहे हैं, एक्सक्लूजन्स क्या दे रहे हैं। ज़्यादातर कंपनियां इंक्लूड और एक्सक्लूड के ऊपर खेलती है। सस्ता तो दिखा दिया, लेकिन इंक्लूड के अंदर कुछ बताते नहीं है, एक्सक्लूड के अंदर कुछ बताते नहीं है, सब कुछ हिडन होता है। और आप जब उस देश में पहुंचते हैं आपको पता चलता है अच्छा सुबह का खाना तो खिला देंगे, दोपहर और रात का इंक्लूड नहीं है। ये चीज़ आप पहले डील करके जाओ कि भाई बीबी प्लान है या फुल डे है। कई लोग बेड एंड ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, कई लोग तीनों टाइम का खाना दे रहे हैं, इसलिए रेट ज़्यादा है। कई लोग एक्सपीरियंस गाइड दे रहे हैं, कोई वहाँ आपको हल जोतने वाला दे रहा है, कोई वहाँ पे कोई गाइड ही नहीं है, उसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, बस वहाँ का लोकल है, गाइड बना दिया और भेज दिया आपके साथ। तो ये काफ़ी बेसिक डिफरेंस है इन चीज़ों के बीच में। मैं कंपनियों के नाम लेना शुरू करूँगा तो फिर विवाद हो जाएगा मार्केट में, लेकिन आप किस तरीके से पहचाने वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आप उनको चेक कर सकते हैं। अब कंक्लूजन पे बात आती है। अब मेरे पास लोग आते हैं, सर कैश में पैसा ले लिया और इंस्टाग्राम से वो कंपनी गायब हो गई और वो नंबर स्विच ऑफ है। सोचो कितना बड़ा स्कैम है। कई लोग बताते हैं सर यहाँ पे डील किसी और व्यक्ति से हुई थी, मैंने अभी पहले बताया, और वहाँ कोई व्यक्ति कोई और ही मिला, वहाँ पता चला कि वो अलग तरीके से डील कर रहे हैं। अब वहाँ हम पहुँचे तो एयरपोर्ट से वहाँ पे होटल पहुँचने की टैक्सी के अलग पैसे हैं, वहाँ पर छोड़ने के अलग हैं, और यदि एक दिन एक्स्ट्रा हो गया तो रुकने के अलग हैं। तो ये चीज़ें आप पहले कंफर्म करके जाते ही नहीं हैं, क्योंकि आप सिर्फ सस्ते पे टिके होते हैं कि वो सस्ता करा रहा तो चलो पकड़ लो, बढ़िया ही होगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। और एंड मोमेंट पे मैं फिर बता रहा हूँ कि आप डिफरेंस देखें, अच्छी कंपनी कौन सी है देखें कि लीडरशिप कौन करा रहा है ना, लीडर कैसा है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, और वो पहाड़ में लायक है या नहीं एक्सपेडिशन लीड करने के, क्या इस कंपनी की क्या पीछे क्या हिस्ट्री रही है, इस कंपनी ने कितने लोगों को सक्सेस कराई, ये सब चीज़ें देखें। और जब डॉक्यूमेंट्स, लीडरशिप और आप एक्सपीरियंस देखेंगे, सर्विसेज देखेंगे, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि जेन्युइन है या नहीं है ये लोग। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर विवाद हो जाएगा कंपनियों के बीच में, तो मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहता, मैं डिफरेंस बताना चाहता हूँ। तो लास्ट में एक बात के साथ मैं विराम लेता हूँ। आपको बेस्ट लीडरशिप और बेस्ट एक्सपीरियंस और बेस्ट सर्विसेज को चूज़ करना है तो आपका स्वागत अपने परिवार NSY आउटडोर के अंदर। इसमें मैं खुद लीड करता हूँ और मेरे साथ जो एक्सपीरियंस गाइडों की जो टीम है वो उनके पास ऑलरेडी काफ़ी एक्सपीरियंस है, जो हर कंट्री में अपने आप में धुरंधर है। तो आप हमारी टीम को, आप हमारे परिवार को चूज़ कर सकते हैं और आप हमारे साथ मिलके अपने 7 समिट जर्नी का या अपने इंडियन हिमालयाज़ का या 8000 जो पीक्स है उनको आप हमारे साथ में परिवार के साथ मिलके क्लाइम कर सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो हम रेट्स देंगे वो कंपैरिजन जब आप करोगे इंक्लूड और एक्सक्लूड को लेकर दूसरी कंपनी से, तो ये मेरा चैलेंज है, वो उसको कोई भी मात नहीं दे पाएगा। और जो हम कमिटमेंट यहाँ पे क्लाइंट के साथ में करते हैं, हम अंतिम तक उस कमिटमेंट पे खरा उतरते हैं। और बाकी आप लोग हमारी सक्सेस रेट देख ही सकते हो, हमारे सोशल मीडिया पे डाली हुई है, आप किसी को भी कॉल मैसेज करके पूछ सकते हो हमारी सर्विसेज के बारे में। और मैं हर एक्सपेडिशन को खुद लीड करता हूँ और मेरे साथ जो लीडरशिप में जो और भी हैं, मेरे जो को लीडर्स हैं, गाइड्स हैं, वो सब भी एक्सपीरियंसड है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सब लोगों से निवेदन है कि आप इन स्कैम से बचें, अच्छे ऑपरेटरों को चुनें, ना कि ट्रैवल एजेंट और दलालों को चुनें। आप सब लोगों को जय हिंद, नमस्ते, राम राम।